क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। जैसे 1450 वाले अंकित मूल्य वाला एक जीन्स व 2 कमीजें जिससे प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना 850 है को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कि ये जब बोल रहा है कि जो 1450 है वो किसका देना है, जीन्स का देना है, और 2 कमीजें खरीदी जो कि एक कमीज का है 850, तो 2 कमीजन का कितना होगा और उस पर 10% बट्टा घटके कितना आ जाएगा पता करना है। ठीक, तो इसमें क्या आना है, देखो पहले लिखेंगे जीन्स के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जीन्स के लिए। तो इसको मैं 2 भागों में बांट लेता हूं, एक की साइड जीन्स आ जाएगा, एक साइड पैंट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कमीज आ जाएगी। ठीक, तो जीन्स कितना है, देखो जीन्स को अपन को पता है, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 1450 है, 1450। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहे हैं अपन जैसे बट्टा कितने प्रतिशत देना है 10%। तो जीन्स का बट्टा कितना होना है, जीन्स में क्या है, जीन्स देखो 1450 का है, 1450 बटे में बट्टा कितने का आ रहा है, गुणा करना है अपन को कितने का 10% का, क्योंकि बट्टा ज्ञात करने। तो 1450 गुणा में 10 बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएंगे, बचा कितना 145 आ गया, इतना आया। इसके बाद जीन्स का दुपट्टा पता चल गया, अब क्या करेंगे, अब अपन के लिए 1450 का आ रहा है तो अब उसमें बट्टा भी जुड़ जाएगा, तब कुल राशि कितनी हो जाएगी 1450 प्लस में 145, जो कि कितना आ जाएगा 1595 आ जाएगा। ठीक है, देखो 5 में 9 और 1 5 सही है। ठीक है, 1595 आ गया। अब याद करते हैं कमीज के लिए, तो कमीज के लिए क्या हो जाएगा, कमीज अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना है 850 है, कितनी कमीजें खरीद रहे, 2 खरीद रहे, तो 2 कमीजों का मूल्य कितना होगा, 2 कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 850 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 1700 आ जाएगा, जिसमें से इसी 1700 का क्या करेंगे अपन बट्टा ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 2 कमीजों का बट्टा, 2 कमीजों का बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा देखो 1700 रुपये तो उसे मूल्य ही है, और बट्टा लगाएंगे कितने का 10% का, तो 1700 गुणा में 10 बटे में बट्टा कितना है प्रतिशत का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटा 170 आ रहा है, तो 170 भी। अब 2 कमीजों को जो कुल राशि देनी पड़ेगी उसके लिए, तो वो कितनी होगी, बट्टा जोड़ के कुल राशि तो कितना हो जाएगा 1700 प्लस में 170, जो कि कितना आ जाएगा 1870 आ जाएगा। अब व्यक्ति तो एक ही है, जो कि लेने वाला जीन्स और कमीज दोनों एक ही व्यक्ति ले रहा है, तो एक व्यक्ति ले रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए कि कुल देयक राशि मतलब कुल देने वाली राशि कितनी देगी, देखो कुल मूल्य कितना देना होगा, एक तो 1870
₹70 जी देना होगे और 1595 भी देने होंगे। दोनों जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5, 9, 7, 16 की 6, हंसल आ गई 1, 1 और 15, 1, 16 की 6, हंसल आ गई 1 और ये 3, ₹3665 से क्या करना होगा, देना होगा। ठीक है, अपन ने थोड़ा गलती कर लिया, ये बट्टा घटाना है, सॉरी, क्योंकि उसे 10% तो छूट ही मिल रही, तो 10% छूट मिले घटेगा जी, कितना आ जाएगा, देखो 1305 आ जाएगा, हाँ 1305। और यहाँ भी उसे 170 की जो छूट मिल रही, डिस्काउंट मिल रहा है जी, तो डिस्काउंट मिल रहा है, घटेगा जी, तो कितना बचेगा, 1530 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, अब जोड़ देंगे तो ये फिर से करते हैं, क्या आ जाएगा, 1305 और साथ में कितने करना है, 1530, दोनों जोड़ दो तो 5, 3 और 8 और 1, 1 और 1 2, 2835। अब आया आंसर सही। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक टेलीविजन का मूल्य कितना है, 1350 से, तो लिखेंगे टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,500 है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है, व्यक्ति का नाम क्या है, विनोद है, तो उसके द्वारा दिया जाने वाला भुगतान कितने होगी, वो पता करना है। या कुछ मिसिंग है, देख लेते हैं। इस पर दूसरा नंबर लिखा है कि एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है, तो ये लाइन यहाँ से ये लाइन पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें मैंने लिखने का ध्यान नहीं दिया। तो एक टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,000 है, 13,000। ठीक है, और इसको 12% की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब कि 12% और अधिक ले रहा है पैसा। ठीक, मतलब कि ये 13,000 तो उसने ली है, अब लेकिन वो कितने का, 12% और उसे पैसा चाहिए। ठीक, इसी 3,000 का 12% और ले रहा हो। ठीक है, ले रहा हो तो प्लस करना होगा। तो यदि विनोद द्वारा इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा दिया गया भुगतान कितना होगा, तो अपन कितने प्रतिशत दे रहा है, 12% की दर पर बिक्री बेच रहा है, 12% की दर पर, तो कितना हो जाएगा, अपन लिखेंगे 13,000 गुणा में 12%, और प्रतिशत का क्या लगाएंगे अपन, नीचे 100 लगाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अब गुणा कर देंगे, 0 22 चौबीस बाती 36, बात थी 36 की 6 हंस लेंगे 3, 12 एकम 12 और 3 15, 1560 वो क्या करेगा, अधिक लेगा। तो इसमें जोड़ना होगा, तो कुल राशि वो कितना लेगा, वो लेगा देखो 13,000 प्लस में 1560। ठीक, 13,000 प्लस में 1560, तो कितना हो जाएगा, 14,1560। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। विनोद कितने रुपये देगा, 14,560 देना पड़ेगा। अगला टॉपिक क्या है, अरुणा एक जोड़ी स्केटर, मतलब कि जो अपन जूते में लगा के पज्जा होती है जूते में, बे स्केटर, तो अरुणा एक इस जोड़ी स्केटर किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिया गया बट्टा कितना, 20%, मतलब उसके लिए डिस्काउंट कितना दिया गया था, 20% दिया गया था। यदि उसके द्वारा भुगतान की राशि 1,600 है, मतलब उसने कितने का दिया, 1,600 भुगतान दिया। ठीक, तो अब उसका आया कितना होगा, मतलब कि इसकी जो अंकित मूल्य था, मतलब कि जो व्यक्ति ने पहले पैसा रखा था जब डिस्काउंट नहीं मिला था, जैसे मान लीजिए अपन कुंजी लेने गए, वो कितने की है, 80 रुपये की आई,
और उसने कही कि डिस्काउंट उस पर 20% लगा दो, तो कितनी बचने 80 के 60 बचने, ठीक 20% डिस्काउंट लगा दो, ठीक है 20% मालूम मैंने डिस्काउंट लगाया तो कितना ही बचे 20%, जैसे हमने 100 का मांगा 100 की कुंजी आई तो 20% लगाया तो कितना आया 80 आया, 80 आया तो उसने कितने रुपया जमा करी 80 करी। अब तुम्हें जो पता करने कि तुम्हारा कितने रुपया की डिस्काउंट मिला था और इन्हें ये बताया कि 20% डिस्काउंट मिला। अब जी नहीं तुमने कितने उस पर राशि कितने रुपए दी थी, मतलब उस कुंजी पर मूल्य कितना डाला था, ठीक जब डिस्काउंट तुम्हें मिला नहीं था तो वो बताना है कि डिस्काउंट मिलने के पश्चात तुमने 1600 दिए, तो तुमने डिस्काउंट जब दिया नहीं था तो तब कितने थे, ठीक तो अपन क्या करेंगे लिखेंगे स्टेटर का अंतर अंकित मूल्य कितना है 100 है, माना स्टेटर स्टेटर का अंकित मूल्य क्या करते हैं अपन एक्स मान लेते हैं, अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं, चलो 100 ही मान रहे, ठीक है 100 है, अंकित मूल्य कितना है 100 है। तो माना स्केटर का अंकित मूल्य कितना होगा 100% लेते हैं, ठीक है क्योंकि उसने 20% डिस्काउंट दिया तो ले लेते हैं अपन पहले 100% मिला है, तब तब अपन क्या 20% छूट मिली है तो लिखेंगे तब बट्टा बट्टा कितना है, बट्टा है कितना 20%, ठीक बट्टा कितना मिल रहा है 20%, तो अपन जिस 100 में से 20% घटा लेंगे तो कितना पता चल जाएगा, जो पता चल जाएगा कि कितनी राशि इसने दी थी, ठीक तो लिखेंगे तब कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 में से 20% घटा दो 80% बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो 80% आ गया। अब क्या लिखेंगे कि वो अंकित मूल्य क्या रहे 100% था, तो अपन क्या मानते हैं अब तब अंकित मूल्य का अंकित मूल्य नहीं ये नहीं लिखते हैं, लिखते हैं कुल मूल्य का कितना 80% क्या है 1600 है, तो कुल मूल्य कितना है, मूल्य को क्या लेते हैं पी ले लेते हैं, मान लेते हैं पी, ठीक गुणा में 80 बटे में 100% का बराबर में 1600, एक जीरो से एक जीरो कटा तो पी ये 10 चले जाएंगे इसके गुणा में 1600 गुणा में 10 बटे में 8, तो 8 दूना 16 और पी बराबर कितना आ रहा है 200 गुणा में 10, जो कि पी का मान कितना हो जाएगा 2000, यही तुम्हारा आंसर। नहीं है समझ में, पहले उसके बाद 100% अपन ने माना है कि अपन के पास पूरा कितना है किराया 100% है, अपन ने जो खरीदी थी 100% में खरीदी थी, फिर बट्टा कितने का मिला था 20% डिस्काउंट मिला था, वो 20% डिस्काउंट कर दिया तो जी आया 80% अपन ने पैसा दे चुके हैं, अब 20% नहीं दिया है तो 20% नहीं दिया है तो कुल कितना होगा, तो 80% ज्ञात कर देंगे तो ऑटोमेटिक अपना जो उसमें कुंजी में लिखा होगा स्केटर पर लिखा था सील ठुक के आया तो क्या 2000 है, उस पर 20% उन्हें डिस्काउंट दे दो, ठीक है जो कि 1600 बचो तो ठीक, तो 80% अपन ने ज्ञात कर दो जो कि अपन के पता पड़ेगा कितने रुपया गए चाहने थे उसे, ठीक लेकिन डिस्काउंट मिल गया है इसलिए अपन ने 1600 दिए थे। चलो अगला टॉपिक, मैंने एक हेयर ड्राइव 8 बैट सहित में क्या आ रहा है देखो क्रय मूल्य कितना है 5400 है, बट्टा 8%, बैट कितने की ली एक्स की ली, तो बैट का 8% दर पर कितना हो जाएगा एक्स गुणा में 8/100। इसके बाद ये क्या कह रहा है जोड़ बैट को जोड़ने से पहले, मतलब बैट कितनी है एक्स की है बैट और जोड़ना कितना है जे, जोड़ने से पहले कितना हो जाएगा 5400, इसके बाद 3 गुणा करेंगे तो 100 इतने पहुंच जाएंगे, देखो 100 एकम 100 एक्स 1 8, ये दोनों जुड़ेंगे तो जी हो गया
108, 100 हमने पहुंचा दिया इसके गुणा में, तो ये गुणा में आ गए। इसके बाद 108 यहाँ क्या में देगा, गुणा में देगा, तो इस साइड जाएंगे भाग में आ जाएंगे, जी काट देंगे, तो 28 छठी 88 54 और 88 छंग 108। इसके बाद 3 से एक बार और काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसके बाद 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 आया। दूसरे ने काट दिया, 2 50 बार जाएगा, ठीक, 2 पंचे 10, 50 आएगा, और 50 का मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो कितना आया 5000। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक भी देखो सेम ही होगा। क्या लिखा है कि कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करके, मतलब GST जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 1239 में खरीदता है। तो पहले मानते हैं कि GST कितनी होगी, 100% होगी। प्रारंभिक GST, प्रारंभिक GST कितनी है, 18% है, सॉरी 100% होगी, ठीक। जिसमें जी कितनी और ले रहा है, 18% जोड़ने के बाद, तो 18% जोड़ने के बाद, मतलब कि GST क्या कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है, ठीक। तो 100% प्लस में 18% कितना हो जाएगा, 118% हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वो कि उसके पास जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, प्रारंभिक मूल्य कितना मान, इसमें क्या होगा, इन्होंने GST सम्मिलित कर ली, तो लिखेंगे GST सम्मिलित करने के बाद का 118% हो रहा है, जो कि बराबर किसके होगा, 1239 के, ठीक है। तो अब GST सम्मिलित की, इसको क्या मानते हैं अपन, X मानते हैं, GST सम्मिलित करने वाले को, ठीक है। बाद GST जो सम्मिलित, भाई इसको माना मैंने X, का की जगह गुणा 118% बराबर में 1239, ये चले जाएंगे, ये प्रतिशत का क्या आएगा, 100 आएगा। तो X बराबर 100, सॉरी गुणा में, X गुणा में 118 बटे में 100 बराबर में 1239, 100 चले जाएंगे इसके गुणा में, 18 आ जाएंगे इतने, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 1239 बटे, सॉरी गुणा में 100 जी, 18 118 क्या आएंगे, इसके बटे में आएंगे, तो 118। अब अपन क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, इन्हें काट, X बराबर 1239 जो कि तो 50 बार जाएगा यहाँ, तो 2 से काटा, तो 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 59 आ गया। अब 59 कटते हैं जी किसी से, तो 59 से ही काट लो, निकला जाए, तो 59 कितनी बार जाएगा, इसमें भाग देते हैं 59 से, जाता है कि नहीं, तो भाग कैसे देंगे, भाग देते हैं किसी रफ्कार पर, तो यहीं दे लेते हैं, बगल में रफ्कार कर लेते हैं, 1239, जिसमें भाग देना है कितने से, 59 से, ठीक है। 5 पे 59 से भाग दो, तो 59 दूनी 118, ठीक है। इसके बाद कितने बच रहे, 5, 59, 59 एकम 59, ठीक, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, तो X बराबर कितना आ जाएगा, कट रहा है 21 गुणा में 5, 50, तो X 21 पंचे 105, 0 ही आना ही है आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट में छोटा सा नाम ज़रूर मुझे दें, जिसमें मुझे पता चले कि आपने मेरी वीडियो देखी है।